तो आज मैं लगाऊंगी हेयर पैक। ये है आयुर्वेदा अमृता का हेयर पैक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ही बचा, बहुत टाइम हो गया मैंने लगाया नहीं, तो सोचा मैं आज लगा लूँ। तो ये मैंने बना के रखा है, सिर्फ एलोवेरा जेल, जो पत्ती वाला एलोवेरा था ना, उसके अंदर मैंने ये पीस के रखा है। ये मैं अपने बालों में लगाऊंगी। ये देसी खीरा है, जिसके छिलके रखे हैं, खीरा हमने खा लिया है। ये मैं पीस के फेस पे लगाऊंगी। ये देखो, और मैं क्या डाल रही हूँ, ये जो गुड़हल के फूल होते हैं ना, उसका मैंने घर पे ही बना के रखा है। ये आप कुछ भी बोल लो इसको, मतलब फ्लावर जो है उनको मैंने बॉईल करके, और उनका जो पानी होता है, शैम्पू बोल लो या कुछ भी बोलो, वो मैंने निकाल के मैं हमेशा रखती हूँ। इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और नुरवी के बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं। ये मैं इसमें मिक्स करके, ये भी मैं बालों में इनके साथ ही लगा लूँगी, इस हेयर पैक के। और ये बोतल मेरे को कम से कम 15 दिन हो गए। ये ठंडे की बोतल थी, कांच की, वो मैंने भर के रखी है, और मैं डेली बेस पे ये लगाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा बचा है, जब तक मैं और मंगवा लूँगी, क्योंकि गाँव मेरे पेड़ लगा है घर पे, तो मेरी सिस्टर भेज देती है। अब मैं लगाऊंगी बालों में। ये देखो, ये मैंने कल इसका जो गुड़हल के फूल का जो लिक्विड है ना, वो मैंने कल भी लगाया था। इससे मेरे बाल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, एकदम करली, जो मुझे चाहिए ना, एकदम करली, क्योंकि मेरे बाल करली है, तो वो प्रॉपर करली हो रहे हैं अभी। अब मैं ये लगाऊंगी हेयर पे। ये हेयर पैक लगाने के बाद मेरे बालों में डेंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ था और इचिंग होती थी पूरा दिन सर में। तो मैं सारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो अब मैंने हेयर पैक लगा लिया है बालों में, 1 घंटा रखूँगी मैं। इसके बाद मैं नाइट में लेके आई थी अस्तर, जो मुझे मेरे खुद के लिए कपड़े बनाने हैं। सभी में मैं अस्तर लगा के ही बनाती हूँ। और ये मम्मी का ड्रेस है, स्पेशल डिमांड रहती है मम्मी की कि मेरे कपड़े तू बनाया कर, क्योंकि उसको इतनी सी भी नुक्स पसंद नहीं है कपड़ों में। हालांकि मुझे राजपूती कपड़े बनाने में बहुत जोर आता है, लेकिन मम्मी के लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। हालांकि सारे नहीं बनाती हूँ, मेरी बहनें देखेगी तो वो बोलेगी कि झूठी, तू कब कपड़े बनाती। लेकिन हाँ, साल में 1-2 ड्रेस तो मैं बना ही देती हूँ। तो मम्मी का ये ड्रेस स्पेशल अस्तर वाला था, तो मुझे ही बनाना है। हालांकि मुझे बहुत डर रहता है मम्मी के कपड़े बनाने में, कि भाई कहीं इतनी सी भी गलती हो गई ना, इतनी सी भी, वो मेरी माँ है मैं उसकी माँ नहीं, इतनी नुक्स निकालती है। और उसको मेरे हाथ के कपड़े, बने हुए कपड़े बहुत कंफर्टेबल लगते हैं बॉडी पे, तो मैं ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। हालांकि टाइम नहीं मिलता है, बुटीक वर्क रहता है, फिर भी बना देती हूँ। बहुत टाइम से रखा हुआ है, बहुत टाइम से, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ अभी जब तक ये हेयर पैक सूखेगा, जब तक कट कर दूँगी इसको। तो आज आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि राजपूती ड्रेस की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जब कट करते हैं, जब ध्यान रखना है। जिनको सिलाई आती है और उनको ये नहीं पता, तो ज़रूर देखें। बंद कर दो अभी। तो ड्रेस काटने से पहले खा लेते हैं फ्रूट, क्योंकि मुझे लग गई भूख। और पहले मैं कच्चा नारियल खा लेती हूँ, क्योंकि फिर एप्पल मीठी नहीं लगेगी। खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है कच्चा नारियल। मैं खाती हूँ, डेली बेस पे नहीं खाती, बट खाती हूँ हफ्ते में 1-2 बार। फ्रूट जब भी खाओ, सुबह सुबह खाओ, सीजनल कोई भी फ्रूट खा लो, 1-2 फ्रूट। मुझे बहुत तेज भूख लगी, फ्रूट खा के फिर ड्रेस कट करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। कटिंग को छोटो कर ले। तो
मम्मी का सीना है 38, तो 38 के हिसाब से लेंगे अपन 1/4, और 2 इंच देंगे लूजिंग, तो अपन ले लेंगे 10 इंच यहाँ से कुर्ती का ये, और फिर यहाँ से अपन 2 इंच का ले छोड़ देंगे मार्जिन। ये मैं अस्तर पे काट रही हूँ। कुर्ती की लंबाई रहेगी 27, अपन लेंगे 28 क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। मम्मी थोड़ी सी कुर्ती लॉन्ग पहनती है। यहाँ से मैं ले लूंगी शोल्डर 17.5। ठीक है, अब जो कुर्ती का जो फिटिंग का लब है ना, वो सब कुछ यहीं पे डिपेंड करता है कि अपन शोल्डर गिराते नहीं है। जो यहाँ पे ये सलवटें पड़ती है ना यूं होके कुर्ती के जब पहनती है लेडीज, तो ये सल आते हैं ना, ये तो ये इस वजह से आते हैं क्योंकि कुर्ती का जो कंधे हैं वो गिराते नहीं हो। तो मैं तो कम से कम 1.5 इंच गिराती हूँ, लेकिन कम से कम 1 इंच तो गिराना ही चाहिए। अच्छा, ये निशान लगा दिया गिराने का। इसके बाद 8 इंच का निशान लगाना है, फिर 8 इंच नीचे अपन को मुड्ढा तैयार करना है। तो मेरे को तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, जब अपन यहाँ से 8 इंच, क्योंकि लोग क्या लेते हैं 7 इंच तक लेते हैं, या फिर अपने हाथों से नाप के लेडीज लेती है। आप इंची टेप से लोगे और 8 इंच या 8.5 इंच गिराओगे ना, मैं 8 गिरा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, कुर्ती यहाँ से अजीब सा खिंचाव नहीं आता है। कुर्ती का गला और जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छे से बैठती है। इसकी मैं एक दिन बहुत अच्छे से पूरा छोटे छोटे टिप्स देके एक अलग से रील बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं फुल डे रूटीन का व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इसमें मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी आपको। गला हमेशा अपन 2 सवा 2 यहाँ से कुर्ती का लेते हैं। जो ये वाला निशान होता है ना कुर्ती का, यहाँ से जो गला कटेगा ऐसे वाला, यहाँ से इसको तिरछा करके इसको छाड़ देंगे। यहाँ से जितनी अच्छी छटाई होगी, मैं तो 1 सवा इंच छाड़ देती हूँ, तो अपनी कुर्ती का फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो मैं इसको काट लूंगी पहले। यहाँ पे जिनको राजपूती बनाते हो और जिनको बनाना, वो जरूर देखें। इसका आधा भाग कर लेते हैं, वैसे मैं तो हाथ से ही कर देती हूँ। अपने सीने के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे 38 है तो मम्मी के लिए मैं लूंगी 10 इंच का। थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। ये छटाई करती है यहाँ से कुर्ती की, ये यहाँ जो इसका मुड्ढा है, और फिर ये जो अपन ने निशान लगाया ना कुर्ती को जो साइड से गिराना है, इसकी अपन कटिंग कर देंगे सबसे पहले। ये कुर्ती की कटिंग हो गई। ये पीछे का नेक को हल्का सा छटाई कर देंगे। ये होगा अपना पीछे का नेक, जिसकी हल्की सी छटाई करनी जरूरी होती है। जब मगजी निकलती है तो खिंचाव नहीं आता पीछे, और फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है इससे। ये पीछे का पार्ट है जो अपन उधर कर देंगे, और ये अपना आगे का। अब आगे का वैसे तो सबके पास गला बना हुआ होता है, उस गले के अकॉर्डिंग ही आप काटते हो, लेकिन मैं तो ऐसे काट लेती हूँ। तो मैं रखूंगी 10.5, गला 10.15 रखूंगी मैं। यहाँ से मैं अंदाजे से काट देती हूँ गला। ये देखो गला कितना अच्छे से शेप आया है इसका, बिना नाप के मैंने ऐसे काटा है। इसके बाद जो
आप क्या करते हो? जो कुर्ती की जो छटाई होती है ना, कई लेडीज तो करती नहीं है, और जो करती है वो बहुत कम करती है। तो इसको अच्छे से यहाँ से छटाई करनी है, इतना, सिर्फ इतना सा बचना चाहिए। ये इससे क्या होगा, यहाँ पे ना तो कपड़ा इकट्ठा होगा ना सल आएंगे, बहुत अच्छे से फिटिंग बैठती है, ना यहाँ पे खिंचाव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब अपन छटाई नहीं करेंगे तो यहाँ से बहुत खिंचाव आता है, ये टाइट लगता है, यहाँ फील होता है। और इसकी फिटिंग में मेरे लिए जो भी बनाती हूँ राजपूती कपड़े, फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मैं बाहर से कभी नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता बाहर के कपड़े पे बनाए हुए। ये यहाँ से इतनी छटाई कर लेंगे। ये देखो, ये मेरी मम्मी हेल्दी है, 38 सीना है, फिर भी मैंने इतना सा रखा है। अगर मेरा होता तो मैं बहुत कम रखती। और ये इतना नीचे वाला पार्ट दिखना चाहिए बैक पार्ट का, इससे इतनी ज़्यादा ये अपने छटाई कर लिए। ये एकदम परफेक्ट कुर्ती कट गई है। अब इसको मैं मेन कपड़े पे चिपका लूँगी। ठीक है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। मैंने रोटी बना ली, खाऊंगी खाना। नींबू डाल के खाती हूँ प्याज में, जो बहुत अच्छे लगते हैं। खूब सारी सलाद खाया करो प्लेट भर के, उसके बाद रोटी खाया करो। चपाती कम, सलाद ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ नहा के, बाल मैंने वॉश कर लिए हैं, सूख भी गए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, मस्त। मेरे लिए तो मस्त है, आपका मुझे पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, बट जो अब करते हैं काम। कलियां काट ली है, 4 पल्ले, चारों को एक साइड रखना होता है, और 8 कली कट गई है। लहंगे में अस्तर नहीं लगाऊंगी, ओनली कुर्ती गांचले में अस्तर लगाऊंगी। इसका इंटरलॉक करके सेम मैचिंग का पेटीकोट बना दूंगी। कुर्ती को चिपका लिया है मैंने, पहले मैंने अस्तर काटा, फिर कुर्ती चिपकाई। अब मैं इसको कट कर लूँगी। मैं सारे कपड़े ऐसे ही बनाती हूँ, पहले अस्तर पे कट करती हूँ, फिर उसको मेन फैब्रिक पे चिपकाते हैं, ताकि मेन फैब्रिक अपना वेस्ट नहीं हो कहीं से भी। ओके, मेरी पेस्ट्री और चिप्स तो नहीं खाई। नो, पेस्ट्री कौन सी लाया था तू कल? नट्स वाली। अच्छा, तू तो बोलता है ना मैंने आजकल सब बंद कर दिया है, चॉकलेट, पेस्ट्री, आज लिया, चिप्स कुछ भी नहीं खाता हूँ। अब एक बार लिया। पहले कपड़े चेंज करो, अपना टिफिन निकाल के रखो बाहर, फिर खाऊंगा, फिर खाओ, ठीक है? और फिर जब मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैं नुरवीक के पास जाके बैठती हूँ। मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरा जब ये रहती है ना, तो मेरा मन करता है बस मैं इसी के पास बैठी रहूँ, कुछ भी काम नहीं करूँ। तो ये टीवी देख रही थी और मैं काम करते करते थक गई, तो फिर मैं इसके पास आ गई। अभी थोड़ी दोनों कर रहे हैं मस्ती। थोड़ा सा नुरवी को सुलाऊंगी अभी, फिर बाकी का काम बाद में करूँगी। मम्मा की वॉच पहन के बेटी है, दिखा रही है, और मस्ती कर रही है मम्मा के साथ। नन्नू क्या कर रहा है मम्मा के साथ? मजे कर रहा हूँ, क्यूट गर्ल। इसके टीथ है ना गिरने वाले, सामने वाले आगे आ गए दोनों, पता नहीं कब गिरेंगे। मजा कर रहा हूँ, स्कूल से आके चिप्स खा ली है। चिप्स खा ली है, पेस्ट्री भी खा ली है। अभी देखो ये कैसे हिल रहे हैं टीथ दोनों। मैं पूरा टाइम इसको हिलाती रहती हूँ इसके।
दर्द भी होता है लेकिन निकल नहीं रहे, दोनों सामने आ गए हैं। पूरा टाइम ऐसे ही करती रहती है ये टीथ को। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। तो अभी कर रही हूँ मम्मी के लहंगे की कटिंग और मगजी कट कर रही हूँ। इसको अब नाइट हो गई है, पहले इसको सुलाया, फिर उठी, फिर चाय पानी पिलाया, अब बाकी का काम कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ड्रेस कंप्लीट हो जाए आज लेट तक। तो फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि इसकी मगजी बहुत मुश्किल से कट रही है। और मगजी कट करने के बाद इसका ऐड करूँगी कुर्ती और कांचले के साथ मगजी को। तो ये हो गई है कुर्ती तैयार मम्मी की। ये देखो, जो कुर्ती का ये जो शेप आता है ना, ये एज इट इज़ ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल पीछे का ये, आगे का ये। और ये जो कुर्ती होती है ना राजपूती, बहुत अच्छे से बैठती है, बहुत, कहीं पे भी कोई खिंचाव नहीं आता। ये शोल्डर इसी तरीके से नीचे की तरफ गिरे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे उठा हुआ हो। और जो ये यहाँ बीच का जो गैप है, ये मेरी 3 उंगल का गैप हो रहा है इतना सा, इससे यहाँ से एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी कुर्ती की। और ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। ये हो गई कांचली तैयार। एकदम परफेक्ट नेक, मैंने पहन के भी देखी है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई थी। और फाइनली मैंने मम्मी की ड्रेस तैयार कर दी है। 2 दिन लगे हैं क्योंकि घर का और भी काम होता है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं चल पाती हूँ। तो ये हो गई है ड्रेस कंप्लीट। ये लहंगा, ये कुर्ती कांचली, ये पेटीकोट, क्योंकि लहंगे में मैंने अस्तर नहीं लगाया, मम्मी को सॉफ्ट पेटीकोट पसंद है, तो मैंने यही बना के इसको अलग से, ताकि वो और भी किसी के साथ वेयर कर। तो ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने मम्मी के लिए ड्रेस बनाई थी और बहुत सारा घर का काम करा था। कैसा लगा आपको देख के बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। कमेंट भी करना। थैंक यू।